हॅलो, आलेल्या सर्व शेतकरी मित्रमंडळीचं सुस्वागतम सर्वांचं स्वागत। आज आपण शेतकरी मेळावा, जिरेनियम शेती कशी करावी, त्याचे फायदे काय आहेत या संदर्भामध्ये आज शेतकरी मेळाव्याचं आयोजन इथे केलेलं आहे। तर सर्वांना विनंती आहे की आपला व्हॉट्सअप नंबर एरोमेटिक प्लांट्स है। यह प्लांट्स हमने चाइना से लाया और यहाँ पे मुंबई में एक मिनट स्टार्ट से करिए। हाँ बोलिए। जिरेनियम एरोमेटिक प्लांट्स है। यह हमने प्लांट्स चाइना से लाया और हमने बम्बई में साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में इसको हम क्लोनिंग किया। क्लोनिंग करने के बाद में इसको हमने एग्रोनॉमी प्रोटोकॉल बनाया, यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन में सूटेबल है कि नहीं है और ट्रेडिशनल क्रॉप से ज़्यादा इसको प्रॉफिट है कि नहीं। 5-6 साल काम करने के बाद में इसका हमने हर एक जगह ट्रायल लिया, ड्राई क्लाइमेट में ट्रायल लिया। ट्रायल लेने के बाद में फाइनल रिजल्ट ये निकला कि जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उससे ज़्यादा इसमें फ़ायदा है और फार्मर्स को बीच में हमने इस क्रॉप को लॉन्च किया। फार्मर आज कल्टिवेट कर रहा है। फार्मर को ट्रेडिशनल क्रॉप से ज़्यादा प्रॉफिट है और हम लोग इस क्रॉप के लिए फार्मर्स को 100% बायबैक दे रहे हैं। साथ साथ में हम लोग इनका पूरा प्रोटोकॉल नो हॉज वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी ज़रूरत पड़ता है फार्मर के बीच जाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम फार्मर्स को होता है तो हम लोग फार्मर के बीच जाते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और टोटली फ्री। वी आर नॉट टेकिंग, हम लोग इसमें एक नया पैसा भी कंसल्टेशन चार्ज नहीं ले रहे हैं और हम लोग 100% बायबैक दे रहे हैं। जो भी फार्मर्स बना रहा है हम लोग ले रहे हैं। ओके, पर भरोसा कैसे होगा? हम लोग एसएच केलकर एंड कंपनी से बिलोंग करते हैं। हमारी कंपनी 100 साल से ऊपर हो गई और ये हम लोग परफ्यूम बनाते हैं। आज के डेट में हमारी कंपनी एशिया महादेश की लीडिंग कंपनी, बिगेस्ट कंपनी है। हमको ये रॉ मटेरियल परफ्यूम बनाने में लगता है। जब हम ये रॉ मटेरियल बाहर कंट्री से लाते हैं, चाइना से, इजिप्ट से, साउथ कोरिया से, अगर यहाँ के फार्मर अगर कल्टीवेट करेगा, यहाँ के फार्मर को हम क्यों ना पैसा दें? हमको ये इंडस्ट्री चलाना है, एरोमेटिक इंडस्ट्री चलाना है और इट्स ए पार्ट ऑफ एरोमेटिक इंडस्ट्री, परफ्यूमरी का पार्ट है। तो अगर हमारे फार्मर्स ग्रो करते हैं तो 100% बायबैक लेटर दे रहे हैं और रेट, ग्लोबल रेट जो होता है, जैसे हमको लैंडिंग कॉस्ट चाइना से, इजिप्ट से, कोरिया से, अफ्रीका से, वो लैंडिंग कॉस्ट जो इंडिया में पड़ता है वही रेट हम फार्मर्स को दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पेमेंट कैसे? पेमेंट हमारा मोड ऑफ पेमेंट सैंपल, पहले तेल निकालते हैं, तेल निकालने के बाद सैंपल आता है, सैंपल और टेस्ट और माल आता है। उसके बाद में सैंपल ओके होने के बाद में माल आता है। माल के साथ में विदिन 15 डेज, 15वां दिन तक हम लोग पेमेंट उनके अकाउंट में भेज देते हैं ऑनलाइन। अभी ये मराठवाड़े में जो है इसका प्रयोग अभी महाराष्ट्र में कहाँ हो रहा है? सातारा, सांगली, मीरज, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, नासिक डिस्ट्रिक्ट, मराठवाड़ा, विदर्भ, ये सब एरिया में हो रहा है। सांगली, अहमदनगर, इंडिया में बोल रहे हैं। इंडिया में मेजर महाराष्ट्र में ही कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, क्योंकि पहले महाराष्ट्र में प्रमोट करने के बाद में फिर दूसरे जगह हम जाएंगे। इधर की जमीन ठीक है। 10 लाइन के बाद में आप फार्मर को बना के दीजिए प्लांटिंग मटेरियल, बाकी हार्वेस्ट कीजिए। आपका तेल का लॉस है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, टाइम जा रहा है जी, टाइम जा रहा है, प्लस आपका पैसा जा रहा है। टाइम तो जा ही रहा है, साथ साथ में पैसा भी लॉस कर रहे हैं। पैसा कैसे लॉस कर रहे हैं? अब तेल बनाएंगे, तेल हमको बेचेंगे, तेल का पैसा है। और ये जितना लंबा होते जाएगा पौधा, उतना आपको तेल का यील्ड कमेगा, है ना। आपको ये ज्यादा बड़ा होगा, लगेगा मुझे बहुत मिलेगा, नहीं, 3 महीने हार्वेस्ट करना ही है जी। और आपको लॉस है, वो लॉस अभी देखिए गिरने लगा, ये सभी इन्फेक्शन फैल जाएगा। इस साल क्या हो सर, महाराष्ट्र में प्रजनन बोल तो बारिश इतना हुआ, बट नहीं, बारिश होके 1 महीना हो गया और इसमें जितना हो गया, इसमें आराम से उसको 15 टन आप ले सकते हैं। बट क्रॉप को 6 महीना तक ले जाने का नहीं, पहला 4 महीने में हार्वेस्ट कीजिए और आप जितना इसको लेबर हार्वेस्टिंग करेगा उतना पैसा आपको जाएगा। ओवरऑल आप इसको किसके लिए लगाएं? पैसा कमाने के लिए, इसको लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि मुझे 6 महीना रखना है, अच्छा दिखाना है, मुझे पैसा कमाना कैसे वो सोचना है। पैसा कमाने का तरीका है फर्स्ट हार्वेस्टिंग 4 मंथ, देन 2.5 महीने में कट करना है आपको। बाकी इनको नर्सरी बनाना है। ये इतना बड़ा एरिया है, ये इतना नर्सरी बना सकते हैं कि ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। उतना नर्सरी बनाने के लिए इनके पास जगह नहीं है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा पार्ट
आप ये रख लीजिए, नर्सरी के लिए रखिए, बाकी हार्वेस्ट कर लीजिए। वैसे नहीं सर, नर्सरी अपन नहीं बना रहे, स्टम्प दे रहे उन्हें उधर बना रहे। हाँ ठीक है, आप स्टम्प दे रहे हैं, लेकिन कितना स्टम्प देंगे, कितना बड़ा प्लॉट है, और आपको एक एक पत्ते का पैसा है। आप पत्ते से तेल निकालेंगे, पैसा मिलेगा। ये जितना पत्ते सूखेगा नीचे गिरेगा उतना पैसे का लॉस है। आप ये गोल्ड है कि नहीं, आप इसको बेच के गोल्ड खरीद सकते हैं। 12,500 रुपए किलो तेल सस्ता तेल नहीं है। ये ग्राउंड नट का तेल और सेंगदाना का तेल नहीं है। ये आप एक गोल्ड माइन लगा के रखा आपने। इतने बड़े एरिया में आप अगर आप तेल निकालते हैं, कितना एकड़ है? ये 3.5 एकड़। 3.5 एकड़ है। 40 गुना कर दीजिए, 40 गुना 3.5 एकड़ कर दीजिए, कितना तेल हो गया? ये 10 40 किलो हो गया। एक हार्वेस्टिंग में 40 किलो हो गया। 40 किलो के तेल की कीमत कितना हो गया? 5 लाख। इंटरेस्ट रखेंगे तो कितना मिलेगा आपको? आपका मूल भी जा रहा है, इंटरेस्ट भी जा रहा है। साहूकार है सर बेसिकली। नहीं, उससे बड़ा साहूकार हम है इसके मामले में। तो हमको साहूकारी नहीं बता सकता। अभी वो मेरे ग्रिप में है, वो मेरे ग्रिप में, समझे ना? कहाँ से हार्वेस्ट करना है, कैसे करना है, करना है, जब बताइए। 4 महीने में हार्वेस्ट कर लीजिए, उसको छोड़िए मत। टाइम पे करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम रेवेन्यू मिलेगा। और आप साल में 4 कटिंग है, आपने 6 महीना हो गया, एक कटिंग गया, 10 किलो तेल गया। 10 किलो तेल कितना हो गया? 1,20,000। 3 एकड़ है, 36 3 लाख। 2000 फार्मर में से जुड़ा हुआ है। 2000 फार्मर जुड़ गए जी, उतना तो मशीन तुरंत बिक जाएगा, सब लोग खरीदेगा। और कभी भी देखिए, तेल जो रहता है यहीं रहता है, इतना दूर। नीचे कट करेंगे आपको तेल नहीं है उसमें, नीचे के स्टेम में तेल नहीं है। तेल ऊपर के नोट में 6 नोट तक ही है। नीचे आप कट करेंगे तो आपको उसमें वजन ज्यादा होगा, प्रोसेसिंग का ज्यादा टाइम लगेगा और लॉस होगा। 6-7 नोट में यहाँ तक लीजिए। सिकेटर नहीं है, प्लांट लीजिए। ये पहले साइड से लीजिए। नहीं शाहपुर साइड। ठीक है, देखिए अभी ये देखिए, ये स्टेम है ना। 1 2 3 4 5 6। अगर ये नहीं काढून ठेवला उसकी। अब ये नीचे से तो आपको यहाँ से लीजिए, है ना। तो ये रिग्रोथ होगा आपको। ठीक है। अभी ये जैसे ये देखिए, अब ये देखिए, ये झाड़ियाँ है ना, ये नाला में भर गया है ना। अभी देखिए नाला में भर गया इतना। इसमें अब ये अगर आप नहीं कट करेंगे नजदीक से थोड़ा, तो ये क्या होगा कि एरेशन नहीं होगा, तो पौधे सड़ेंगे। आपको ये जो लेना है ऊपर से लेना, यहाँ से लीजिए आप। चेंज। हाँ, तुम्ही कुठून करतो? तुम्ही कुठून करता? काढले जायला तिथं कसं जायला? सायन्स 10 उसमें तेल अच्छा निकलेगा। देखिए ये अब रिग्रोथ अच्छा होगा। कटिंग केलं का तुम्ही? पहिली कटिंग है नर्सरी के लिए, वो बताता हूँ। नर्सरी से में नर्सरी बनेगा। नर्सरी के बताओ सर। ये देखिए है ना। कुलकर्णी साहब तुमचं सकाळ के बोला होगा ये, इसकी हाइट, इसकी लंबाई 4 इंच से 5 इंच होना चाहिए। देखिए हाँ, ये आप सिकेटर नहीं है आपके पास? नहीं सर। ये देखिए ऐसे सिकेटर रखिएगा, धार तेज वाला है, सी कटर है। ये इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कट कीजिएगा, इससे नहीं होगा। ऐसे हॉरिजॉन्टल कट करना है। इसको आप ऐसे तोड़ दीजिए, ऐसे। हाँ रुकिए, नहीं ये तोड़ दीजिए। ये छोटे रखिएगा, ये छोटे जितने ना नोट से जो निकलता है इसको रखिएगा। सिकेटर से अच्छा होता है, ऐसे भी रख सकते हैं। ये एक नोट अंदर जाना चाहिए, और ये ऐसे स्किन नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सिकेटर से करेंगे तो स्किन नहीं निकलेगा। और यहाँ आपको पहले क्या कीजिए, इसको बाविस्टिन में डिप कीजिए। मैं आपको टेक्नोलॉजी भेज देता हूँ, बाविस्टिन डिप उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। अभी कट किया तो क्या अवस्था, सेल्स ओपन हुआ। जैसे आपका हाथ कटता है तो आप तुरंत एंटीबायोटिक लगाते हो ना, डेटॉल डालते हो। इसका भी यहाँ भी इसको दर्द होता है, इसमें सैप होता है। अगर इसमें गंदगी हुआ, यहाँ पे अगर सैप में गया वो गंदगी, फंगस गया, तो ये कटिंग नहीं बनेगा। इमीडिएट इसको बाविस्टिन में डिप कर दीजिए, ऐसे बंडल बना के डिप कर दीजिए, फिर उसमें प्लेस कर दीजिए। तो इसमें जो फंगस पकड़ेगा इमीडिएट रिमूव हो जाएगा, मर जाएगा। इसके लिए इसको हर एक समय कटिंग करने के पहले पूरा एक बंडल, एक 10-15 का एक बंडल बना के डिप करके तब फिर प्लेस कोकोपीट या मीडिया। रूट इनिशिएशन के लिए कुछ? रूट इनिशिएशन के लिए इसमें देखिए 2 चीजें। रूटिंग हार्मोन्स होता है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड,
और हार्मोन्स 3 टाइप का होता है, एक NA होता है, एक IBA होता है, एक IA होता है। IBA इज द बेस्ट। 1000 ppm IA बने, 1000 ppm सॉल्यूशन बनाइए और उसको डिस्टिल वाटर में पानी को डाइल्यूट कीजिए और उसको जैसे आपने इसके साथ किया, बाविस्टिन में डिप किया, उसके बाद एक मुट्ठा बना के उसमें IBA में यहाँ तक डिप कर दीजिए, 30 सेकंड तक डिप करके रखिए, 30 सेकंड, उसके बाद प्लेस कर दीजिए। तो उसमें क्या फिलर नहीं है, जब किराटेक्स पाउडर खरीदते हैं उसमें फिलर है, उसमें फिलिंग मटेरियल है, इसमें फिलिंग मटेरियल नहीं है, ये डायरेक्ट आपको 1000 ppm सॉल्यूशन है, तो आपको यू विल गेट अच्छा बनाना है। 1000 ppm कैसे बनाता है, और ये इंडोल ब्यूटारिक एसिड पानी में वाटर सोल्यूबल नहीं है, पहले उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करते हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व होता है, फिर उसको पानी में मेकअप कीजिए, पानी डालिए तब डिजोल्व होगा, नहीं तो पाउडर पानी में डालेंगे पानी में तैरते रहेगा तो डिजोल्व नहीं होता है। पहले सोडियम 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व कीजिए, फिर उसको मेकअप करके वो सोल्यूशन बना के फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा ऐसे सादा जगह मत रखिए, फ्रिज में रखिए, हार्मोन फ्रिज में रखा जाता है सोल्यूशन, समझ गए। फिर उसको आप उसी में डिप कीजिए, लगाएंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, वो भी आपको देने वाले हैं और भी कम समय में हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ हार्वेस्टिंग बढ़ जाएगा। सर ये जिल्हाधीशक कृषी अधिकारी SCO रविशंकर जलद सर, हे सुकेश कुमार सिन्हा आहेत, SH केळकर आणि कंपनी लिमिटेड जी कंपनी आहे त्याच्यामध्ये काम परफ्यूम इंडस्ट्री ही आशियातली सगळ्यात मोठी कंपनी आहे, तर त्यांचे हे हेड अग्रनॉमिक्स हेड ऑफिस पुणे में ब्रांच है, हेड ऑफिस क्रोफर्ड मार्केट मुलुंड। वैसे मार्केटिंग इनका बहुत है, करीब 68 कंट्री में मार्केटिंग। तो पूरा नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का पूरा एग्रीकल्चर का टीम साथ में लेके आया सर आज। तो पहले मैं पुणे में भी काम करता था, मैं हमारा अपना जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का ऑफिस है ना जी, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, हाँ NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, NHB अलग है, NHM अलग है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का वो एक सेक्शन है वहाँ। एक सेमिनार रखा था, उस सेमिनार में अटेंड किया था मैंने साको सर्कल में, बहुत पहले 7-8 साल पहले, मैं 2 साल वो मैं सेक्शन, तो वो हम लोग जो परफ्यूम बनाते हैं, राइट नाउ वी आर द बिगेस्ट इन, हम लोग हर एक साल 40-50 हज़ार टन परफ्यूम बनाते हैं, उसमें ये जेरेनियम भी एक रॉ मटेरियल है जो हर एक महीने हमको 25 टन लगता है। अभी इंडिया से हमको मिल नहीं रहा था, अभी 4-5 साल से इंडिया में मैंने शुरू किया, और हम लोग चाइना से और प्लस इजिप्ट वगैरह से लाते हैं। जब यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन हो रहा है, अगर यहाँ के फार्मर करे तो जो रेवेन्यू हमारा दूसरे कंट्री को जाता है हमारे फार्मर को मिलेगा। मेरा मेन मिशन, हम लोगों का मेन मिशन कि जो भी 300 टाइप्स ऑफ, एक एरोमेटिक इंडस्ट्री चलाने के लिए सर 2500 टाइप का केमिकल आता है, उसमें 300 टाइप्स के नेचुरल एसेंशियल ऑयल है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक छोटी सी कंट्री इंडोनेशिया है, हाइटी है, ये सब छोटी छोटी कंट्री है, इंडोनेशिया अकेला 70% प्रोड्यूस अकेला ऑइल करता है। किती म्हणजे किती मागच्या वर्षी लागवड केली का? 31 मार्च 2019 लागवड झाली, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष तो प्लॉट हे आता एक्सटेन्शन केलेलं आपण, अजून एक प्लॉट आहे, आणि कमीत कमी ते 5 ते 6 लाख रुपयाचे आपण रोपं विकलो आपण, तर यांच्याकडे आईला पण एक रोप इथे तयार करून का? नाही स्टंप देतो आपण, त्यांनी तिथं बनवून घ्यायचं, स्टंप देतो आपण, कटिंग देतो। आप इसको सर आप खुद यहाँ नर्सरी भी डेवलप कर सकते हैं, रूटिंग कर सकते हैं, रूटेड प्लांट भी दे सकता है, या तो समबडी ऐसे मांगता है कटिंग्स, वो लोग खुद ह्याच्यामध्ये जातो ना, जब जाते हैं ना तो ये सीड बेच के या प्लांट बेच के ही थोड़ा ज्यादा पैसे लोग कमाते हैं। एकदम बाद में क्या होता है कि जब एरिया जब बढ़ जाता है ना, तो आप जो ये करते हैं ना शेतकरी से, फार्मर से, हम इतना रेट से लेंगे, ये होते वो नहीं होता, आपका कैपेसिटी के ऊपर हो जाता है या कुछ ना होता है ना, तब प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम हम लोग जितने भी फार्म, हम लोग का एक अपना स्टेटस है, एक मोनोपोली है इस इंडस्ट्री में। एक बार हम लोग सारे फार्मर को एग्रीमेंट कर रहे हैं कि बाय ऑन लेटर, एग्रीमेंट लेटर दे रहे हैं, जो भी बनाएंगे हम लोग लेंगे, एक बात। दूसरी बात है कि उसमें क्वालिटी कंट्रोल में भी हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें जेरेनियल कंटेंट कितना है, मेजर कंटेंट कितना है, सिर्फ एडल्ट्रेशन देख रहे हैं, एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और आज हमको इंडिया से 3 टन भी तेल नहीं मिला, हर एक महीने 5 किलो। नहीं, फार्मर को कितना मिलेगा? 1 एकड़ से 3 लाख रुपया नेट इनकम कितने महीने में, साल भर में। नहीं, खाली उन्होंने कट कर, वाइन पीने वाला आदमी इस जगह बताइए तो आप, बट ये लगाने वाला, ये इसको यूज करना, साबुन हर एक आदमी यूज करता है, हर एक आदमी पाउडर यूज करता है, इसलिए नहीं, इसके लिए मैं आपको बताऊं, दैट्स आई एम टेलिंग यू सर। हर एक आदमी अगरबत्ती यूज करता है, हर एक आदमी धूपबत्ती यूज करता है, हर एक मोस्टली टोबैको यूज करता है, कपड़ा पहनता है, लेदर जूता पहनता है, तेल में जाता है, शैम्पू में जाता है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है? 2 लाख रुपया 3 साल में। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ही बोल रहा हूँ, 3 साल में 2 लाख रुपया। पहली बार कितना होता है? पहले बार आपको 75,000। ये कटिंग का है ना, कटिंग का कितना? 1 लाख कटिंग का कितना उसमें से 30,000 30,000 एकड़ के लिए। सर एका एकरला 10,000 रुपये लागतात।
कटिंग एक सर एक मिनट मैं इकोनॉमिक बता रहा हूँ सर आपको 1 एकड़ में पहला साल प्रत्येक शेतकऱ्याला घ्यावंच लागेल का? नाही प्रत्येकाला घ्यायची गरज नाही. हे एकदा घेतलं की 15-20 एकर 20 एकरला पुरतं. 20 एकरला की क्या जरूरत है? नहीं नहीं आप कम से कम लॉजिकली सोचिए ना. आपने ये रिएक्टर है यहाँ आपने माल भरा है ना, वहाँ से स्टीम छोड़ा उधर, यहाँ से हाँ इधर घुमाया, यहाँ आपने छोड़ा, एक बैंड वहाँ हुआ. इसकी काम क्या है? ये तो आपका खाली कॉलम है, इसमें तो कुछ है ही नहीं. इसका काम क्या है? मैंने मच्छिंद्र चौधरी को बोला इसको निकालो, इसकी कोई जरूरत नहीं है. आप सोचो ना काम क्या है. और जितना ये लंबा होगा स्टीम कंडेंसेट होगा, स्टीम ठंडा होगा, आपका तेल का परसेंटेज उतना कमेगा आपको. और एक कंडेंसर की साइज बढ़ाइए, ये कंडेंसर एकदम छोटा है, इसमें आपको कूलिंग नहीं होगा. इसमें कम से कम 50 से 60 ट्यूब होना चाहिए, सीमलेस ट्यूब. इसमें कितना कम ट्यूब है, इसमें आपका कंडेंसेट नहीं होगा. अभी उसको वहाँ पैसा बचाने के लिए वहाँ जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि इसको लॉस यहाँ होगा. ये लॉस होगा, यू आर गोइंग टू लॉस इन दिस यूनिट. आप इसको क्या कीजिए, कंडेंसर का साइज बढ़ाइए और उसको और डायरेक्ट यहाँ से कर दीजिए जी. इसमें जोड़ दीजिए ना. हाँ इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए और वर्टिकल जोड़ दीजिए. इसकी कोई जरूरत ही नहीं है. आप ये जोड़ो ना. आप एटम बम है, ये ब्लास्ट होगा तो इस जगह जितना आदमी उड़ जाएगा. इस बॉयलर में होना चाहिए वर्टिकल मोस्ट, उसमें सेफ्टी वाल्व होना चाहिए. अगर वो 5 किलो 4 किलो से ऊपर गया उसका सेफ्टी वाल्व में एडजस्ट कर दीजिए, तो सेफ्टी वाल्व उड़ जाता है तो आपको कोई खतरा नहीं है. कुकर की तरह इसमें कहीं सेफ्टी वाल्व नजर नहीं आ रहा है. अगर आप इसमें पानी भरेगा फिर पानी भरने का क्या प्रोविजन है? ये बॉयलर ही नहीं है. शॉर्ट में आगे चलिए. एक बार लेके छोड़ने का नहीं छोड़ने का. 3 साल लाइफ है सर इसकी. 3 साल लाइफ. इसको मिट्टी चढ़ाइए, साफ करके मिट्टी चढ़ाइए. वापस बनाने के बाद कटिंग डालने के बाद उसका जो क्या क्या स्प्रे करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट का, अगर वो फॉलो करेंगे ये 30 से 35 दिन में नर्सरी हो जाएगा और एक भी पौधे मरेंगे नहीं. मैं लिख के देता हूँ. ये इनका ये स्ट्रक्चर भी गलत है, ये भी गलत है, वेंटिलेशन भी गलत है, सारे सिस्टम गलत है. इसमें आई एम नॉट और इसको आप ही हो दोन्ही सर असं आहे की तुम्ही तिकडचं आहे जेवढी व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ जास्त तेवढं ऑइल माझं काय झालं सर. मी काय संतोष देशमुख आले का? नाही गावातून मामासो शापूर जाऊ. सुकेश कुमार सिन्हा कंपनी आहे, यांच्या कंपनीचे रॅपिड परभणी मला रेड्डी यांचं स्वागत करते. इथे सगळेच लघु कृषी अधिकारी आहेत. मी जिल्हाधीश कृषी अधिकारी सरांचं स्वागत केलेलं आहे. मित्रांनो मी या निमित्तानं चलवते साहेबांनी सकाळच्या सत्रामध्ये त्यांनी बऱ्याच प्रश्नाची उत्तरं शेतकऱ्यांना दिली. या प्रबंध लागवड तंत्रज्ञानाची माहिती, प्रकल्पाची माहिती त्यांनी सगळ्यांनी सांगितलेली आहे. विचारू शकता नए आदमी है शिन्ना साहेबांनी जवळपास 1.5 तास सगळ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. सर ह्या सगळ्यांची विनंती सब लोग बोल रहे हैं कि कंपनी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, इसके इकोनॉमिक्स के बारे में आप बताइए. एसएस केलकरेन कंपनी है. हम लोग परफ्यूम बनाते हैं. वो परफ्यूम सिर्फ बॉडी स्प्रे के लिए नहीं होता है, वो आप लिपस्टिक में, पाउडर में, सोप में, अगरबत्ती में, धूपबत्ती में, आपको ये लेदर का ट्रेनिंग होता है उसमें, टोबैको, गुटखे में. सुबह उठने से लेके रात में सोने तक केलकर कंपनी की प्रोडक्ट यूज होती है. एक जब तक दुनिया है तब तक ये नेचुरल एसेंशियल ऑयल है. जिस दिन दुनिया खत्म हो जाएगा उसी दिन ये एरोमेटिक प्लांट्स खत्म होगा, क्योंकि आपको अगरबत्ती लगेगा ही, कपड़ा पहनिएगा ही, जूता पहनिएगा ही, उसके बिना जिंदगी जीने वाले नहीं है. तो इसके लिए ये जो जेरेनियम है, जेरेनियम है लेदर ट्रेनिंग के लिए, कॉटन के लिए, टोबैको के लिए, लिपस्टिक के लिए, पाउडर के लिए, शैम्पू के लिए, उसमें एक ये पार्ट है जेरेनियम. ऐसे 300 टाइप का एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल है, नेचुरल एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल है, जो कि परफ्यूमरी इंडस्ट्री में लगता है. एक परफ्यूमरी इंडस्ट्री चलाने के लिए 2500 टाइप का केमिकल लगता है, उसमें 300 टाइप का नेचुरल एसेंशियल ऑयल लगता है. तो इसके लिए हमको लगता ही है.
और ये सारे तेल हम लोग आज तक पहले इसके जेरेनियम इजिप्ट में होता था, फिर आपको साउथ अफ्रीका में हुआ, फिर वहीं से प्लांटिंग मटेरियल चाइना, जो हम लोगों ने वैरायटी डेवलप किया है चाइना से लाया हुआ एक्सप्लांट है, उसको हमने क्लोनिंग किया और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक नया वैरायटी केकर वैरायटी बनाया। और वो अगर आप खेती करते हैं और वो ऑयल हमको परफ्यूम बनाने में एक पार्ट है, इससे अगर वो चीज आप बनाएंगे तो हमारा पैसा जो चाइना में जाता है, दूसरे कंट्री से हम जो इंपोर्ट करते हैं वो हम नहीं करेंगे और आपको पैसा जाएगा। ये हमारा मेन विजन और मिशन यही है कि ये एक्सटेंशन प्रोग्राम 300 टाइप में जितने टाइप का हम इंडिया में कर सकते हैं, उसमें ड्राई क्लाइमेट अलग होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट का प्लांट अलग है, कोस्टल एरिया के लिए अलग है, आपको ठंडा के लिए अलग एक प्लांट है। अगर आप वो लोग खेती करेंगे, फार्मर ग्रो करके तेल बनाएगा, हम लोग 100% बायबैक देते हैं। एक बार आप लोग बहुत से मन में क्यूरियोसिटी होगा कि अगर ये ज्यादा हो गया तो हमारा एक्सपोर्ट यूनिट भी है, केवल एक्सपोर्ट यूनिट है, 100% ईओ यूनिट है, वहां से हम लोग ऑयल एक्सपोर्ट भी करना से दूसरे कंट्री से तेल लाते हैं, तो हमारी कम से कम 140 कंट्री में परफ्यूम जाती है, तो हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 1 लाख हेक्टेयर का मुझे अभी इमीडिएट टारगेट है हमारा इन हाउस यूज के लिए। हम ऑयल के दलाल नहीं है, हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम लोग अपने यहाँ यूज करते हैं। हमारा B2B बिजनेस नहीं है, B2B बिजनेस है, हम इंडस्ट्री को देते हैं और वो तेल जो भी बनाएंगे हम लोग हमारा इन हाउस यूज है, और जितना तेल बनाएंगे हमको विथ एग्रीमेंट आपका सबका तेल मैं ले लूंगा, हमारी कंपनी ले लेगी। और कोई क्वेश्चन से पूछिए अभी। नहीं, तेल बनाने की कैपेसिटी है कि अगर ज्यादा हो गई इसका तो ऐसे यूनिट ज्यादा बनाने पड़ेंगे ना। हाँ, वो तो आपको इसके बारे में पूछना। 1 एकड़ एक 2 रिएक्टर बनाए, 1 एकड़ में 40 टन बायोमास आता है, 40 टन 40,000 किलो हो गया आपको। 4 हार्वेस्टिंग होता है, 10 टन पर हार्वेस्टिंग होता है। और अगर आपने 500 किलो का 2 रिएक्टर बनाया, 1 टन डेली प्रोसेस कर रहे हैं, 1 टन डेली प्रोसेस करते हैं, 365 दिन का साल होता है, 365 दिन में तो हर एक साल मटेरियल चाहिए, तो 320 टन प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपने 8 किलो तेल 8 एकड़ खेती किया तो 8 कितना हो गया, 40 गुना 8 332 320 टन हो गया। तो आपको 1 टन पर डे प्रोसेस करने के लिए 8 एकड़ खेती करते हैं तो आपको ये 2 यूनिट चलेगा, समझ गए। अगर आपको 2 बैच करते हैं यानी 3 बैच तक ले सकते हैं तो उसका 8 गुना बढ़ते जाइए, जितना बैच बढ़ाएंगे उतना बढ़ते चले जाइए। तो आपको उस हिसाब से खेती करना है, जितना एकड़ खेती करना है उसके पहले आपको डिस्टेंस की उतना व्यवस्था करके रहना पड़ेगा, नहीं तो 8 महीना 10 महीना हो जाएगा, वो क्रॉप आपका फेल हो जाएगा, उसमें आपको तेल का परसेंटेज नहीं निकलेगा, आप लॉस में जाएंगे। उसको आप सुखा करके उसको भी आप बर्निंग कर सकते हैं, और वो एस होता है, एस खेत में डाल दीजिए, उसमें 20% पोटास होता है, वो आपके लिए अच्छा है, उसमें कोई डरने की बात भी नहीं है। चला दीजिए, आप वो खत की यूज कर लीजिए खेत में, उसमें 25% नाइट्रोजन है, 25% नाइट्रोजन, उसको ऐसे बना लीजिए, ये डाल दीजिए, प्लास्टिक डाल दीजिए, उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और प्लांटिंग मटेरियल ये देखिए कि कितने जनरेशन का है, वो मेन देखा जाता है कि F1, F2, F3 जनरेशन का, किस जनरेशन का है टिश्यू कल्चर प्लांट का, क्या F1 है, उसके माँ बाप दादा दादी कहाँ चला गया, कौन खानदान कहाँ से आ गया, वो थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी ये कहाँ का है? ये हमारा ही मटेरियल है, ये बना रहा है, तो ये भी ले सकते हैं, इनसे ले लीजिए। हार्वेस्टिंग का करेक्ट पीरियड कौन सा है इसका? हार्वेस्टिंग का करेक्ट पीरियड नहीं होता है, आपको हर एक 4 महीने में हार्वेस्टिंग 3 महीने यानी ऊपर से पानी डालेंगे उतना ऑयल ग्रेन कम बनता है, ऑयल ग्रेन ये बह जाता है, निकल जाता है, तो बट उस समय क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होता है, तो ऑयल परसेंटेज कम रिकवरी होता है, बस वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होता है, उतना रिकवरी हो जाता है, तो आपको लॉस नहीं होगा। उन्होंने एवरेज 40 किलो तेल मिलता है। एक प्लांट लगाने के बाद कितना कटिंग कर सकते हैं? एक 3 साल तक 12 कटिंग से नहीं ले रहे, और कंपनी की 125 साल हो गई है, तो ये अगर हमको ज्यादा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट 10,000 से कम कभी नहीं जाएगा, उससे कम में लोगों को फिजिबल ही नहीं होगा। 10,000 तो मिनिमम रखिए, वो तो लेंगे ही, अगर आप नहीं बनेंगे बाहर से लेंगे, हमको तो लेना ही है, आपसे क्यों ना लें जब आपने खेती किया है तो। बाकी रहा कि ओवर प्रोडक्शन हो गया तो 10,000 से कम कभी नहीं जाएगा। अभी तो 1 लाख हेक्टेयर क्या, हम 10,000 हेक्टेयर में भी नहीं घुसे। ये प्लांट की कितनी कॉस्ट है? ये प्लांट हम बनाते नहीं सर, हमारा मेन तेल प्रोक्योर करने का है। अगर आपको ये मच्छिंदर चौधरी लिया है, कितने में लिया आपने? 3.5 लाख, 4.5 लाख में लिया है। और आप खुद अगर फैब्रिकेटर है, ऐसा डिजाइन करके लोकल बनवा लीजिए, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं डिस्टेंस में। अगर आप हेल्प मांगेंगे तो हमारी कंपनी के लिए जो फैब्रिकेटर है, जो हमारी कंपनी की यूनिट बनाता है, वो फैब्रिकेटर का नाम नंबर दे दूंगा, उनसे बात करके बनवा लीजिए। हमारा उसमें पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल बाद में नहीं बोले आपने कमीशन खा लिया, आपने ये कर लिया, वो हमको नहीं चाहिए जमेगा।
त्यांचा इंटरेस्ट फक्त ऑइल मध्ये जी, बट हमको आपको मैं अप्लाई कर लिया तो प्लांटिंग मटेरियल कॉस्ट कम हो गया ना, और यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए और धीरे धीरे उसी प्लांट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप एक तरफ कम और एक तरफ ये 3-4 लाख रुपए को बड़ा अमाउंट नहीं है। सीधी बात है, बनता है एक रिएक्टर में 10 टन प्रोसेस होता है, 10 टन का कीमत कम से कम 20 करोड़ होता है, और एक तेल के कारण 20 करोड़ पानी में चला जाएगा। समझ रहे हैं ना, परफ्यूम ब्लेंडिंग है, 8 है, उसमें 50-100 केमिकल मिलकर परफ्यूम बनता है, एक जीरेनियम से परफ्यूम नहीं बनता है। जीरेनियम एक ट्रेसर एलिमेंट है, थोड़ा सा अमाउंट उसमें जाता है, उसमें जाएगा ना उतना तेल अच्छा कंडेंसेट निकलेगा। अभी इन्होंने इतना पूरा लंबा चौड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान जोड़ दिया है ना, अब यहाँ जाएगा देखिए स्टीम कंडेंसेट होते थे वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो इनका तेल उसी में रह जाएगा, अभी भी उसको रिपेयर कर सकता है, डायरेक्ट वहां से कंडेंसर जोड़ देगा। नया प्रोजेक्ट है ये, आपल्याकडे बऱ्याच लोकांनी केले, बऱ्याच पूर्वी सेट्रोनेला आहे किंवा अशा वेगवेगळ्या प्रकारचं युनिट तयार करून केले, फक्त बरेच वेळा अनेक होतो। आमचे वरिष्ठ अधिकारी पोकळे साहेब होते औरंगाबादला, त्याच्याकडे 10 एकर शेतावर त्यांनी लागवड केली, त्यांनी युनिट उभं केलं, पण त्यांना नंतर जी ऑइल तेल परत करणारी जी कंपनी त्यांनी करार केला होता त्यांनी केलं नाही। हे माझे 2-3 अनुभव आहेत, त्याच्यामुळे आल्याबरोबर त्यांना प्रश्न विचारला की हे पुढे होतं असं, जेव्हा प्रोडक्शन वाढतं किंवा एकदा रेग्युलर सुरू झालं की मग पर्याय उरत नाही, आपल्याला ऑप्शन पाहिजे काहीतरी। हा, एक ना एक अनेक शेता वेगवेगळे आहेत आपले, शतावरीमध्ये आहे, वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे औषधी वनस्पती आहेत, कोरफड आहे, साबण आहे, किंवा हे करू शकतो आपण केवी, खूप चांगलं डिमांड आहे साबण, त्याचं सेंटेड साबण, मी जी उदबत्ती म्हणलं ना मटेरियल पासून डास वगैरे पळवणारी उदबत्ती आता मार्केटला यायला लागली, ह्याच्यामुळे फार नुकसान होते, म्हणजे केमिकल्स मुळे ते आपण कृषी वाचवण शासन त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कायदा आहे, तर त्याच्यामध्ये असे करार करून त्यांच्यावर काय कार्यवाही करते हे आपण अगोदर करून मग पुढे जाऊ, असं आपण केमिकल सोबत आपण बसून त्याच्यावर नक्कीच आपण। उन्होंने वेरायटी बोला, सिट्रोला का जवाब वेरायटी वो निकला सिलोंग वेरायटी, फार्मर को सिलोंग वेरायटी का तेल का रेट कम है, जावा वेरायटी का तेल का रेट ज्यादा है, एक का 1500 एक का 800 है, और उन्होंने सिलोंग जावा वेरायटी करके फार्मर को दे दिया, फार्मर जो डुप्लीकेट प्लांटिंग मटेरियल दिया, इसमें कंपनी का कोई गलती नहीं, सरासरी गलती गवर्नमेंट का है, और डिपार्टमेंट के आदमी नहीं 1500 1500 रुपीज जितना लिया ये ले लूंगा बिना एग्रीमेंट का। सेट्रोला भी जितना लिया ये लेवन का भी वो वेरायटी से होना चाहिए, जो वेरायटी है वो रेट में आपको दे दूंगा बिना एग्रीमेंट का, सब जितना तेल ले आएगी मैं कमिट करता हूँ इनके सामने में, इससे ज्यादा क्या बोलूं। जो वाटर टैंक का क्वेश्चन आया था हाँ, डिस्कशन में, ये वाला वाटर टैंक सही है? नहीं, क्या काय केले वाटर टैंक का त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो। पुणे इकडे तिकडे जात असताना आमचे बंधू तिथं आंबोळला गेले होते नगरला, बच्चेंद्र गवाले यांची शेती बघून आल्यानंतर मला वाटलं की आपलं जिरेनियम लावायचं, मला वाटलं जिरेनियम लावायचे म्हणजे आपण हळदासारखं लावायचं आणि हळदीसारखं आपण शिजवून ते द्यायचं असं मला वाटलं होतं। त्यानंतर त्यांनी म्हटलं मला 6 महिने झाल्यानंतर आपल्याला ते कुंभार हे सगळं आपल्या मागे एवढी आपल्या 17-80 एकर जमीन, बाहेरची एक 30 एकर 100 एकर आम्ही मेंटेन करून हे सगळं करतो। त्यानंतर आता माझे ते 6 महिन्यामध्ये 4 महिने कटिंग करायचे, मला 11 महिने लागले, वाजा लागला आमच्या दोघांमध्ये। मी कसं लावलं झालं तर मे मध्ये लावलं, 31 मार्च लावलं, त्याच्यामध्ये गॅप झाली होती जास्तीचा, गॅप झाल्यानंतर माझं सगळं मन विचल झाला, 2 एकर तर शेती चालली, अजून ह्याच्यामध्ये ते 4.5 लाखाचं मशीन हे ते मध्ये 11 महिने लागले मला हे प्लांट उभा करायला। त्यानंतर त्याच्यातून जे ऑइल निघाला, पहिला वर्ष आम्ही विकलो, त्या दुसरा वर्ष म्हणजे दुसरा क्रॉपला तसं ठेवल्यानंतर इतकं सुंदर आलं तर बरेच लोकांनी माझ्या सेकंड क्रॉप साठी आले होते बघायला, तर त्या आमच्या बंधूला विचार त्यांनी म्हटलं की हे तर गेलं आपण 4 एकर अजून अलीकडे लावून। त्यानंतर असा आमचा एकूण प्रसंग घडला, त्यामधून आता मला बरेच जिल्ह्यातले तालुक्यातले लोकांचा संपर्क वाढला, ते एक आनंद आहे। पैसे कमी येतील जास्त येतील, परंतु शेती करण्यामध्ये जे आनंद आहे ते आनंद कुठेच भेटणार आहे। पैसे भरपूर असतील कोणाकडे किंवा कोण व्यक्तीकडे, ते आपल्याला काही बोलायचं नाही, परंतु करण्याचं बी योग आणि सर्वांना जे काही दिसायला तालुक्यातल्या जिल्ह्यातल्या लोकांना एक आम्ही उत्तम शेती करतो, एक मला मनापासून आनंद वाटतो। पैशाचं तर कमी जास्त होणारच आहे, त्याच्यात चलत राहणार आहे। तर यामध्ये मराठवाड्यातला पहिला प्रयोग आपला करत असताना आम्हाला वाटले काही चुका होतील, काही आता सरांनी आमची काही चुका सांगलेत ते आपण दुरुस्ती करू। त्यानंतर आपल्या शेतकऱ्यांना जे रोपं लागतील, रोपं उपलब्ध आहेत आपल्याकडे, याच्यामध्ये कोणाला मार्गदर्शन लागत असेल तर आम्ही स्वतः तुमच्या शेतावर येऊ,
काही चुका असतील तुमचे, अजून आपले सर आहेत त्यांच्याशी आपण मार्गदर्शन घेऊ आणि शेतकऱ्यांनी ही शाश्वत शेती आहे, याचं रेट फिक्स आहे आणि कुठलाच जनावर याला खाणार नाही, त्याच्यामध्ये साप विंचू कुठलाच येणार नाही असं मी शेतकऱ्यांना सांगू शकतो. मी सगळ्यात जास्त काही वेळ घेणार नाही. कटिंग झाली सर? नाही आता प्रथम आहे. आता जूनला लावलं तर कृषी अधिकारी असतील, त्यांचे सहाय्यक असतील आणि माझे मित्र असतील, सगळ्यांनी मला मदत केल्यामुळे आपण इथपर्यंत पोहोचलो. सगळ्यांचे आभारी आहे.